भाभी और देवर की कहानी। एक समय दूसरे तक ऐसा पेन पहुंचाना भी कोई आसान बात नहीं था। इसीलिए किया जाता है कि टाइप करते करते दोनों में से कोई एक टाइप करने की सामग्री वाला कोई दूसरा गत्ता ढूंढते ढूंढते दूसरे के पास जाता है और चुपचाप पेन वहां रख देता। लेकिन जल्दी ही लड़के को लगा कि उसके बीच उपजे संबंध की बात फैल रही है। ऐसा उसे तब लगा जब टाइप क्लास के मालिक ने उसे चेतावनी दी कि यहाँ सब ठीक नहीं चलेगा। तब लड़के ने लड़की से फिर बात की और अपना वक्त 5 से 6 बजे तक का करवा लिया। अब उन दोनों के मिलने का तारीख बस यही रह गया था कि वह लड़की की टाइप ख़त्म करके घर लौटने के वक्त से कुछ पहले साइकिल पर सवार होकर टाइपिंग क्लास की ओर निकल पड़ता था। ऐसा में कभी कभी वे एक दूसरे को सड़क पर आते जाते देख पाते थे। कभी 1-2 मिनट का हिसाब गड़बड़ा जाने पर एक दूसरे को देख पाना संभव न हो पाता। ऐसे में एक दूसरे से बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर कुछ महीनों बाद लड़की ने टाइप सीखना बंद कर दिया। शायद उसकी आर्थिक स्थिति इसका कारण थी, ऐसा लड़की को लगा था। लड़का हर रोज़ दोपहर के बाद लाइब्रेरी जाया करता था। एक दिन संयोग से या न जाने कैसे लड़की उसे लाइब्रेरी में मिल गई। अब उन्हें आपस में मिलने की एक नई जगह मिल गई थी। उस कस्बे में 3 लाइब्रेरी थी जो ज़्यादा बड़ी नहीं थी। इनमें से एक तो बिल्कुल ही छोटी थी, एक छोटे कमरे जितनी। अब लड़का लड़की के घर पर चिट्ठी लिखना मधु के नाम से और लड़के के लड़के को चिट्ठी लिखती रामेश के नाम से कोड शब्दों के जरिए मिलने की जगह, तारीख और समय तय कर लेते थे और इस तरह 10-15 दिनों में एक बार मिला करते थे। इन्हीं मुलाकातों में वे भावनाओं से तालबल अपनी अपनी लिपि किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को पकड़ा देते थे। आज का मिलना भी इसी तरह एक चिट्ठी के जरिए ही तय हुआ था जो लड़के ने लिखी थी। लड़की की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, बस मान रहा था कि उसकी चिट्ठी लड़की को मिल गई हो। उसकी नज़रें बार बार अपनी कलाई घड़ी से टकराती। तयशुदा वक्त से पूरे 7 मिनट ऊपर हो चुके थे। लड़का मायूस हो चुका था कि अब लड़की नहीं आएगी। तभी हाथ में एक छोटा सा लिफाफा पकड़े लड़की सीढ़ियों से प्रकट हुई। बेंच पर संयोगवश लड़के के पास वाली जगह पर खाली थी जहां लड़की बैठ गई। आसपास इतने लोग बैठे थे कि बात करना बिल्कुल असंभव लग रहा था। लड़के के दिल में तूफान सा मच रहा था। वह लड़की से कम कुछ तो कहना ही चाहता था। विदाई के शब्दों के तौर पर वह लाइब्रेरी में जामे तल्लीनता से अखबार पढ़ रहे लोगों के बीच पसरी चुप्पी के होते हुए यह कतई संभव नहीं लग रहा था। लड़के ने कनखियों से लड़की की ओर देखा। वह भी अखबार सामने रखे हुए उसे पढ़ने का नाटक कर रही थी। इसे उधेड़ बूंद में कई मिनट बीत चुके थे। लड़का बड़ी बेचैनी सी महसूस कर रहा था। इसमें पहले ऐसे कई मौके आए थे जब वे इस तरह लाइब्रेरी में मिले थे और आपस में उनकी कोई बात नहीं हो पाई थी। पर आज का दिन तो विशेष था। एक बार दिल्ली जाने के बाद फिर न जाने कब लड़की का वापस आना होता। तभी अचानक लड़की मेज पर रखा लिफाफा धीरे से उसकी तरफ खिसकाते हुए फुसफुसाई। लड़की की ओर घूम गए जो अब तक बेंच से उठकर सीढ़ियों की तरह जा रही थी। संकोच, डर और घबराहट से लड़की का चेहरा पीला पड़ गया और उसके माथे पर पसीना चुहचुहाने लगा। सीढ़ियों की तरह जा रही लड़की को देखकर पाने का साहस जुटा पाना उसके लिए असंभव नहीं हो पाया। वह उसी तरह नजरें गड़बड़ाए अखबार पढ़ने का नाटक करता रहा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में ज़रूर बताना। बड़ी मेहनत से मैं ये कहानी बनाता हूँ दोस्तों, ज़रूर आपको पसंद आएगी।
तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे।